हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जग्गू विषय ऑफिशियल। अधिगम के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ लर्निंग के इम्पोर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यूज़ लेकर के आया हूँ। अक्सर परीक्षाओं में इसके सवाल पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे जो हैं इसके सवाल को गलत करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और गलती करने से बचिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में जब घंटी बजाने पर कुत्ते के मुँह से लार आने लगी तो लार आना कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अनुकूलित उद्दीपक, अनुबंधित प्रतिक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक या फिर पुनर्बलन। चलिए अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। अपना आंसर कमेंट करते चलिएगा ताकि पता चल सके कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुबंधित प्रतिक्रिया। अनुबंधित प्रतिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। आगे बढ़ेंगे। प्रशिक्षण के बाद घंटी जैसे अनुबंधित उद्दीपक के प्रति उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया अनुबंधित प्रतिक्रिया कहलाती है। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, शास्त्रीय अनुबंधन में किसी अनुबंधित उद्दीपक को बार बार बिना अनुकूलित उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर प्रतिक्रिया धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसे कहते हैं सामान्यीकरण, विभेदीकरण, विलोपन, पुनर्वलन। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विलोपन। जब अनुबंधित उद्दीपक के साथ मूल उद्दीपक प्रस्तुत नहीं किया जाता और प्रतिक्रिया कम होकर समाप्त होने लगती है तो इसे विलोपन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, यदि बच्चा घंटी जैसी कई ध्वनियों पर समान प्रतिक्रिया देता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाएगा? उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण, विलोपन या फिर दंड। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाएगा। समान प्रकार के अलग अलग उद्दीपकों के प्रति समान प्रतिक्रिया देना सामान्यीकरण कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, किसी विद्यार्थी को केवल सही उत्तर देने पर पुरस्कार दिया जाता है, यह किस सिद्धांत से सबसे अधिक संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, सामाजिक अधिगम, संज्ञानात्मक विकास। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का ये एग्जाम्पल है। व्यवहार के परिणाम के आधार पर उसके दोहराए जाने की संभावना बदलना क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रमुख विशेषता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्किनर के अनुसार पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? व्यवहार को कमजोर करना, वांछित व्यवहार की संभावना बढ़ाना, सीखने को रोकना, केवल दंड देना। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वांछित व्यवहार की संभावना बढ़ाना। पुनर्बलन का उपयोग किसी वांछित व्यवहार को भविष्य में दोहराए जाने की संभावना बढ़ाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6, यदि शिक्षक सही उत्तर देने पर विद्यार्थी को बहुत अच्छा कहता है तो यह है सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, दंड या फिर विलोपन। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये सकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है ये। प्रशंसा एक सुखद परिणाम है जिसे वांछित व्यवहार के बाद देकर उस व्यवहार को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रश्न 7 देखिए, विद्यार्थी समय पर गृह कार्य करता है और शिक्षक उसे अतिरिक्त कठिन गृह कार्य से मुक्त कर देता है, यह किसका उदाहरण हो सकता है? सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक दंड या फिर विलोपन। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये नकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल है। अप्रिय कार्य को हटाकर वांछित व्यवहार की संभावना बढ़ाई जा रही है। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, यदि किसी विद्यार्थी के अनुचित व्यवहार को कम करने के लिए उसे अतिरिक्त कार्य दिया जाता है तो यह किसका उदाहरण है? पुनर्बलन, दंड, अंतर्दृष्टि या फिर अनुकरण। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दंड, ये दंड का एग्जाम्पल है। दंड का उद्देश्य किसी अवांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना कम करना है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार संतोषजनक परिणाम वाली प्रतिक्रियाएं मजबूत होती हैं, सभी प्रतिक्रियाएं समान होती हैं, दंड हमेशा सीखने को बढ़ाता है, सीखना केवल अवलोकन से होता है। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संतोषजनक परिणाम वाली प्रतिक्रियाएं मजबूत होती हैं। संतोषजनक परिणाम किसी प्रतिक्रिया के भविष्य में दोहराए जाने की संभावना बढ़ाते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 10 है हमारा, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम किससे संबंधित है? सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने से, केवल शारीरिक शक्ति से, केवल दंड से, केवल स्मृति से। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने से तत्परता का नियम जो है संबंधित है। जब शिक्षार्थी सीखने के लिए तैयार होता है तो अधिगम अधिक प्रभावी हो सकता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम की प्रमुख विशेषता है। समस्या का समाधान अचानक समझ में आना, केवल रटकर सीखना, केवल दंड द्वारा सीखना, केवल बार बार प्रयास करना। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अपना उत्तर कमेंट करते हुए चलिएगा। समस्या
अंतर्दृष्टि में समस्या के विभिन्न तत्वों के संबंध को समझकर अचानक समाधान प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक बच्चा कई प्रयासों के बाद सही तरीका खोजकर समस्या हल करता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रयास एवं भूल है, अंतर्दृष्टि, सामाजिक अधिगम या फिर शास्त्रीय अनुबंधन? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से संबंधित है। विभिन्न प्रतिक्रियाओं को आजमाते हुए सही प्रतिक्रिया तक पहुंचना प्रयास एवं भूल अधिगम की विशेषता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में मॉडल से तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? वह व्यक्ति या स्रोत जिसके व्यवहार का अवलोकन किया जाता है, केवल पाठ्यपुस्तक, केवल परीक्षा, केवल पुरस्कार? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वह व्यक्ति या स्रोत जिसके व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। यह है बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में मॉडल। बच्चे माता पिता, शिक्षक, साथी या अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को देखकर सीख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14, बंडूरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम के लिए सबसे आवश्यक है? क्या है? केवल दंड, किसी व्यवहार का अवलोकन और उसका मानसिक प्रतिरूप बनाना, केवल रटना, केवल परीक्षा? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किसी व्यवहार का अवलोकन और उसका मानसिक प्रतिरूप बनाना। क्वेश्चंस के लेवल अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अवलोकन, ध्यान, व्यवहार को याद रखना और उसका प्रदर्शन सामाजिक अधिगम में महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15, बच्चा किसी अन्य विद्यार्थी को पुरस्कार प्राप्त करते देखकर वही व्यवहार करने लगता है, इसे कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? परोक्ष पुनर्वलन, दंड, विलोपन या फिर शास्त्रीय अनुबंधन? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये परोक्ष पुनर्वलन कहलाता है। जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पुरस्कार प्राप्त करते देखकर उस व्यवहार को अपनाता है तो इसे परोक्ष पुनर्वलन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, रचनावादी अधिगम में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः होती है? क्या होती है? केवल जानकारी देने वाले की, मार्गदर्शक और सुविधादाता की, केवल परीक्षक की, केवल अनुशासन अधिकारी की? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शक और सुविधादाता की, फैसिलिटेटर की भूमिका होती है शिक्षक की। रचनावादी कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को अनुभव, खोज और समस्या समाधान के अवसर प्रदान करता है। हमारा जो NEP 2020 है, NEP 2020 में भी शिक्षक को एक फैसिलिटेटर के रूप में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17, रचनावादी दृष्टिकोण में पूर्व ज्ञान का महत्व क्यों है? नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़कर अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। पूर्व ज्ञान सीखने में बाधा ही होता है। पूर्व ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, केवल रटने के लिए? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़कर अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। विद्यार्थी नई जानकारी को अपने पूर्व अनुभव और ज्ञान से जोड़कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, एक शिक्षक बच्चों को समस्या देता है और उन्हें समूह में चर्चा करके समाधान खोजने देता है, यह किस दृष्टिकोण के सबसे निकट है? रचनावादी दृष्टिकोण, केवल दंडात्मक दृष्टिकोण, केवल रटने का दृष्टिकोण, केवल शास्त्रीय अनुबंधन? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रचनावादी दृष्टिकोण। सक्रिय सहभागिता, सहयोग, चर्चा और समस्या समाधान रचनावादी शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए, अधिगम के सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है? सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना, विभिन्न अधिगम प्रक्रियाओं और व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना, केवल दंड का प्रयोग करना, केवल रटने पर जोर देना? अपना उत्तर जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न अधिगम प्रक्रियाओं और व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना। अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग परिस्थितियों और तरीकों से बेहतर सीख सकते हैं, इसलिए शिक्षण में विविधता आवश्यक है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। आज के हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, निम्न में से अधिगम के बारे में सबसे सही कथन कौन सा है? अधिगम केवल पुरस्कार से होता है, अधिगम केवल अनुकरण से होता है, अधिगम विभिन्न अनुभवों, अभ्यास, सामाजिक अंतःक्रिया और सक्रिय सहभागिता से हो सकता है, अधिगम केवल जन्मजात होता है? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम विभिन्न अनुभवों, अभ्यास, सामाजिक अंतःक्रिया और सक्रिय सहभागिता से हो सकता है। अधिगम एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसे व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, सामाजिक और रचनावादी दृष्टिकोण अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो साथियों, इस तरह से मैंने इस वीडियो में थ्योरीज ऑफ लर्निंग के इम्पोर्टेंट टॉप 20 MCQs को विद एक्सप्लेनेशन कवर करने की कोशिश किया है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, जिससे विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह के MCQs वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस लगातार अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, जो कि आपके शिक्षक भर्ती और ऑल ओवर टेट्स, चाहे वो सेंट्रल टेट हो या स्टेट टेट हो, में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए फिर अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो और MCQs के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।